बच्चों प्रश्न देखते हैं। एक तरंग का समीकरण y बराबर 1.0 साइन पाई x बटा 2.0 t बटा 0.01 सेकेंड है। समय t बराबर 0.01 सेकेंड पे 1.0 सेंटीमीटर पे 3.0 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर पे 7 सेंटीमीटर पे स्थित कणों का वेग निकालें। तो बच्चों अगर अपन देखें मुख्य अवधारणा जो होगी प्रश्न की वो क्या है। अगर अपन मुख्य अवधारणा लिखें यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से अगर अपन बनाएं तो वो हो जाएगी आपकी प्रोग्रामी तरंग। ये जो हो जाएगी आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं प्रोग्रामी तरंग है तथा माध्यम के कण का वेग किसी समय पर। ठीक है, तो बच्चों अगर अपन सबसे पहले देखें कि प्रोग्रामी तरंग की समीकरण क्या होती है, तो हम जानते हैं समीकरण जो हो जाएगी वो जाएगी y बराबर a साइन ओमेगा t ऋणात्मक में x। ये क्या है? ये है धनात्मक x दिशा में प्रोग्रामी तरंग की समीकरण। यहाँ y क्या है बच्चों? यहाँ पे y क्या है? कण का y दिशा में विस्थापन माध्य स्थिति से। ठीक है, और a जो है वो अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन। k जो है वो है तरंग नियतांक। और अगर अपन देखें यहाँ से ओमेगा को, तो ये है कोणीय आवृत्ति। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? कण का वेग। तो बच्चों ये कण का वेग होगा वो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका dy बटा dt। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, तो ये बनेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t ऋणात्मक में kx। तो बच्चों ये अपना मुख्य उदाहरण है प्रश्न की। ठीक है, यहाँ तक ये वेलोसिटी कण का आ गया आपका। तो अब अपन बात कर लेते हैं y बराबर a साइन a ओमेगा कॉस ओमेगा t ऋणात्मक में kx। अब क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं अपन। तो अपन को ये कितना दिया है? a आयाम कितना दिया है? 1.0 मीटर। के दिया है आपको, अगर के को देखें अपन यहाँ से तो के कितना हो गया आपका, या सीधा सीधा इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। समीकरण में जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण को, यहाँ से बराबर a ओमेगा कॉस 2 पाई बाहर ले लेते हैं। जो समीकरण है अपन उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो पाई बाहर ले रखा है, तो अपन पाई बाहर ले लेते हैं। तो अपन ने पाई बाहर ले लिया, कॉस पाई ये हो जाएगा 2t बटा कैपिटल T ऋणात्मक में पाई बटा लैम्बडा गुणा x, ये हो जाएगा। अब तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर अगर आप देखोगे यहाँ से, ये साइन है ना बच्चों, ये साइन है, गलती लिख गया मैं यहाँ पे क्योंकि हम समीकरण लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये भी साइन है। तो समीकरण की तुलना कर रहे हैं, ये तो विस्थापन की समीकरण है साइन, ये भी हो गया साइन। ठीक है, अब तुलना करने पर अगर तुलना करें तो यहाँ से लैम्बडा का मान कितना है देखो आप, लैम्बडा का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2/t 4 सेंटी लैम्बडा। भाई आप 2 पाई कर रहे हैं ना, तो पाई तो बाहर ले लिया आपने, 2 आएगा यहाँ पे ना, ये 2 आएगा, ये हो गया 2। तो 2/लैम्बडा जो है वो कितना है, अगर आप देखोगे तो 2/लैम्बडा जो है हमको दिया है 0.01, माफ़ करें 2 सेंटीमीटर।
तो चूंकि 2/λ आपका 2 सेंटीमीटर है, तो लैम्बडा जो हो गया वो हो गया 1 सेंटीमीटर। और आवर्तकाल जो हो गया आपका 2/t जो है वो है आपके पास 2/t। तुलना कर रहे हैं हम, तो 2/t किसके बराबर होगा? देखो बच्चों, 2/t 0.01 सेकेंड के, 2/t इज इक्वल टू 0.01, यानी कि t जो हो गया वो हो गया आपका 200 सेकेंड। देख लेते हैं एक बार, गलती नहीं की अपन ने। स्मॉल टी बटा कैपिटल टी, यानी कि 2/0.1, यानी कि 2/धनात्मक में टी, 2/धनात्मक टी का मान हमको दिया हुआ है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट बच्चों, थोड़ा गड़बड़ कर गया पर ना। ये λ/2 का मान दिया है हमें, तो लैम्बडा का मान तो आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमको दिया गया है t/2 का मान 0.01, तो ये हो गया आपके पास 0.2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम ए देखें, ए तो आपको दिया हुआ है। अब आ जाते हैं वी कण। तो वी कण कितना हो गया बच्चों? ए इंटू ओमेगा। और अगर आप देखें यहाँ से, तो कोणीय आवृत्ति क्या होती है? 2π/t होती है। तो ये हो जाएगा ओमेगा आपका 2π/0.02, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 पाई, 100 पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास वी कण ए ओमेगा, और ए का मान कितना है? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर गुणा 3 गुणा ओमेगा, और ओमेगा निकल गया आपका 100 पाई, कॉस ओमेगा 100 पाई टी माइनस 2 पाई/λ। लैम्बडा कितना है आपका? 2 पाई/λ। लैम्बडा कितना है आपका यहाँ पर? लैम्बडा है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻²² गुणा x। बच्चों यहाँ से हमारा ये v आ गया है, कण का v कण, वो कितना आ गया? 0.114 कॉस 314t माइनस का, ये हो जाएगा 100, और ऊपर जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2, 300, 314/2 गुणा x, ये हो जाएगा आपके पास भी। तो अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। किस पर डिस्कस करना है? t बराबर 0.01 सेकेंड पर। ठीक है, 1 सेकेंड। तो अब पुट कर लेते हैं। वी कण जो हो गया यहाँ से, वो हो गया आपका 0.314 कॉस, ये पाई है, पाई/100, 300। तो ये हो गया आपका पाई गुणा 100 और गुणा 0.01। ठीक है, माइनस का ये हो गया आपके पास 314/2 गुणा x, और x का मान भी दिया है कि हमें 1 सेकेंड पर 1 सेंटीमीटर पर। तो x का मान दिया हमें 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर 10⁻²। तो ये हो गया आपका π/2, और ये भी आपका पाई हो गया। तो इसका मान तो हो गया आपके पास 0। ठीक है, क्योंकि मैं इसको पूरे को लिख सकता हूँ पाई, तो इस पूरे को लिखा जा सकता है पाई। ठीक है, और ये कितना हो गया पूरा आपका? पाई माइनस π/2 कॉस π/2, तो ये हो गया 0। दूसरा क्या है? t बराबर कितने सेकंड पर? 1 सेकंड है, लेकिन 3 सेंटीमीटर है,
0.01 सेकेंड है, लेकिन x बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण क्या लिखा जाएगा बच्चों? ये लिखा जाएगा 0.314 कॉस पाई माइनस 3 पाई/2, क्योंकि x का मान अब 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 3 पाई/2 2 पाई/2 ही बनेगा ये वापस। तीसरा, t बराबर 0.01 सेकेंड तथा x बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो विकर्ण जो बनेगा वो बनेगा 3.314 कॉस पाई माइनस 5 पाई/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 3.14 कॉस 3 पाई/2। तो ये भी 0 होगा बच्चों, है ना। चौथा, t बराबर 0.01 सेकेंड तथा x बराबर 7 सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना हो गया बच्चों? यहाँ से 0.314 कॉस पाई माइनस 7 पाई/2, क्योंकि अब x का वैल्यू 7 है। तो ये बन जाएगा आपके पास विकर्ण बराबर 0.314 कॉस, ये हो जाएगा 5 पाई/2, जो भी 0 ही होगा। पता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।